इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और पूरे देश में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मां दुर्गा की तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। मां चंद्रघंटा को शांति, साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी शोभित होती है और इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मान्यता है मां की पूजा करने से भय का नाश होता है और जीवन में साहस एवं आत्मविश्वास का संचार होता है। आज के दिन भक्त विशेष रूप से पीले रंग के वस्त्र धारण कर मां को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन और दुर्गा सप्तम का पाठ आज होता है और इसकी गूंज भी सुनाई देती है। तो आज नवरात्र का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने का आज विधान है। चैत्र नवरात्र का ये पावन पर्व पूरे ही देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्र का तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। आज के दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की उपासना का ये दिन है। नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और आज तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है और जो कि घंटे के आकार का दिखाई देता है और इसी वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां का ये स्वरूप बेहद दिव्य और तेजस्वी माना जाता है। मां सिंह पर सवार होती हैं और उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं। मां का ये रूप अपने भक्तों को साहस और निर्भीकता का आशीर्वाद देता है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास और देवीदास हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग जिलों से। विकास, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप। इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां पर व्यवस्थाएं कैसी देखने को मिल रही है आपको? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूंगा। इस समय करनाल के काली माता मंदिर में जो इमारत काल से यहाँ पर राजा करण स्नान करने के बाद यहाँ आते थे और सोमन सोना दान करते थे। और कहते हैं कि इसकी मंदिर की मान्यता बहुत पुरानी, जो भी यहाँ पर उसकी कहीं ना कहीं पूरी होती है और यहाँ पूरे भारत से लोग होते हैं। और आज शनिवार का दिन है और हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर तांता लगा होगा। और आज तीसरे नवरात्र पर चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा इस तरह नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि चंद्र बना हुआ है जो साहस और शक्ति का प्रतीक है और इसकी पूजा करने से सकारात्मक और भय आत्मा दूर होता है। और लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं और मन्नत उसकी पूरी होती है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार मेरे यहाँ पर पीछे तस्वीरों में किस प्रकार यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। और लगातार हम इंडिया न्यूज के माध्यम से लोगों को घर बैठे ही दर्शन करा रहे हैं क्योंकि मंदिर की मान्यता बहुत है क्योंकि ये महाभारत काल से मंदिर और महाभारत काल से पहले की बात करें तो उससे भी है। और बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जो भी यहाँ पर सिर झुकाकर आता है, सबसे मन चाहता है, उसकी कहीं ना कहीं प्रार्थना पूरी होती है। जी, हमारे साथ यमुनानगर से हमारे सहयोगी देवीदास जुड़े हुए हैं। देवीदास, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, तीसरा दिन है आज नवरात्र का। सबसे पहले आप कहां पर मौजूद हैं और मंदिर में इस वक्त कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बात करें तो आज नवरात्र का तीसरा दिन है। इस समय मैं यमुनानगर का जो प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है जिसको जो है देवी मंदिर कहा जाता है, मैं इस मंदिर की विशेषता भी बताऊंगा। अभी मेरे साथी दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है। लगभग 60 वर्षों से अधिक समय से यहाँ 11 जो अखंड ज्योति हैं वो जल रही है। माता का स्वरूप है और ये जो नवरात्र में जो माता का स्वरूप का जो लोग दर्शन करते हैं, पवित्रता के साथ रहते हैं, तो इसमें जो मंदिर के जो महंत हैं, जो इंद्रदीप भारद्वाज, वो भी यहाँ से मौजूद हैं। थोड़ा सा इनसे भी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। एक तो एक मंदिर की महत्ता और थोड़ा सा नवरात्र और देवी माँ की शक्ति का वर्णन करें। जय माता की। सभी भक्तों को सर्वप्रथम तो नवरात्रि की और हमारे हिंदू नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
और माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, जगदम्बे से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भगवती, सदैव सबके परिवार पर, सब पर कृपा बनाए रखना और सबके घर में माँ भगवती की दया दृष्टि बनी रहे, यही आशा करते हैं। जय माता की। इसमें जो नवरात्र है, पहला शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, आज चंद्र घंटा, थोड़ा डिटेल में आप बताएं क्या नाम है, क्या महत्व है, लोग कैसे पूजा करते हैं? देखो ऐसा है, माँ भगवती की नवरात्रि आपने देखा होगा, एक सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। नवरात्रि और नव वर्ष हमारा हिंदू का एक साथ इकट्ठा प्रारंभ होता है। तो नव वर्ष से ही माँ भगवती का जो है नवरात्रि प्रारंभ होती है, यानी कि हमारा जो नव वर्ष है वो चैत्र मास से प्रारंभ होता है। और हमारे जो 12 त्योहार है, सारे 12 महीनों के 12 त्योहार वो नवरात्रि से ही प्रारंभ होते हैं। यानी कि सर्वप्रथम माँ भगवती की नवरात्रि प्रारंभ होती है, नव दुर्गाओं की पूजा होती है, माँ भगवती की वंदना होती है। उसके बाद जो है नवरात्रि प्रारंभ होकर हमारे अनेक अनेक त्योहार चलते हैं। माँ भगवती के 9 स्वरूप हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं नवरात्रि। 9 स्वरूप कौन कौन से हैं? जैसे प्रथम है शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडे चतुर्थम, पंचमम स्कंद माता, षष्टम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी अष्टकम और नवमम सिद्धधात्री। ये 9 दुर्गाएं हैं जो अनेक अनेक रूपों में और अनेक अनेक कर्तव्यों से भक्तों की इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जैसे शैलपुत्री हो गई, कल दोनों नवरात्र इकट्ठे थी, शैलपुत्री और द्वितीय ब्रह्मचारिणी। और आज है चंद्र घंटा का स्वरूप, जिसने चंद्र के समान जिसकी आकृति है, जिसके जो है जो अपने भक्तों को शीतल प्रदान करती है, उसे बोलते हैं चंद्र घंटा। और आज माँ भगवती के दरबार में हम खड़े हैं। ये सबसे सिद्ध और प्राचीन मंदिर है। यहाँ आप देख रहे होंगे अखंड 11 ज्योतें जलती हैं और इनके साथ आजकल भक्तों ने अपने तरफ से जोत जला रखी है, तो 11 पार कर जाता है, 15-20 जोत भी जल जाती है, परंतु 11 तो अखंड यहाँ जलती ही जलती है। तो यहाँ भक्त आते हैं, अपनी इच्छाएं लेके आते हैं, मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। मुझे आज इस मंदिर में 10 साल हो गए हैं, परंतु मैंने यहाँ एक से बढ़कर एक चमत्कार देखे हैं। सच में यहाँ माँ भगवती, जिस भाव से भक्त माँ भगवती के दरबार में आते हैं, वो इच्छा उसकी अवश्य ही पूर्ण होती है। परंतु भक्त के मन में क्या होना चाहिए? विश्वास, प्रेम। बोल जय माता की। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पंडित जी का यही कहना है कि एक विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जिस तरीके से माता रानी के स्वरूप हैं, 2 माता हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिस समय असुरों ने देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया था, तो क्योंकि असुरों के पास इतनी ज्यादा शक्ति थी, देवताओं को लड़ने में दिक्कत आई, तो तब एक माता को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दी। माता ने जब एक साथ प्रहार किया तो असुरों का उन्होंने सत्यानाश किया और जग में शांति स्थापित करी। ऐसे ही हमारे जो हिंदू मानते हैं, हमारा जो नववर्ष है, विक्रमी संवत है, वो पहले नवरात्र से ही शुरू होता है। हमारे जितने भी काम है हम नवरात्रों से ही शुरू करते हैं। पूजा पाठ है, जैसे अब पहले चैत्र, इसके बाद गेहूं जो है उसकी बिजाई है, कटाई है। हमारा जितना भी सनातन संस्कृति का सारा सिस्टम, सारा एक साइंटिफिक है। क्या खाना है, क्या पीना है। इस समय जब ऋतु परिवर्तन होता है तो उसमें हम व्रत रखते हैं। जब व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर की शुद्धि होती है, हमारे आत्मा की शुद्धि होती है। जब हम शुद्ध मन से कोई काम करते हैं तो अपना पूर्ण फल भी देता है। जी, हमारे साथ विकास बने हुए हैं। विकास, आपका रुख करूंगी। ये देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं वहां देखने को मिल रही है, और क्या मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई विशेष अनुष्ठान मंदिर में किए जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, प्रशासन भी इस तरह से पूरी तरह है, क्योंकि नवरात्रि का पर्व कहीं न कहीं पूरे करनाल में भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। कहीं करनाल की बात करें, क्षेत्रों की बात करें, मंदिर में लेकर उन्होंने पूरी तरह की व्यवस्था करी है और कहीं 5 दिन की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि नवरात्रि का पर्व है, एक नव हिंदू वर्ष की शुरुआत होती है और इस दिन कहीं न कहीं श्रद्धालुओं जो सनातन धर्म होता है, कहीं न कहीं अपनी हिंदू धर्म में रीति का स्टार्ट होता है और जिससे के चलते मंदिरों में तांता लगा रहता है। और इसमें हर मंदिर की बात करें तो करनाल जिले में कम से कम 70-80 मंदिर आते हैं, जिसमें कहीं न कहीं 5 पुलिस कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है।
वही बात करें तो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस प्रकार पंडाल है, वो भी पूरी डिसिप्लिन को मानकर देखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बोला जाता है कि शिवलिंग की मान्यता बहुत है और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। इसलिए महाभारत साल का मंदिर और बड़ी दूर दराज से यहाँ पर शनिवार को यहाँ इतने ज्यादा भीड़ होती है कि पानी की जगह भी नहीं होती है। और इस मंदिर का यहाँ का कहना है कि से पहले का मंदिर है, क्योंकि ये राजा करण की देवी मानी जाती है और यहाँ पर ये राजा करण की नहीं है। पंडित का कहना है ये कभी भी फल दे वो भी यहाँ पर श्रद्धा से यहाँ पर चिन्ह दिखा के आता है, उसकी कहीं ना कहीं मनोकामना पूरी योगी देवीदास जुड़े हुए हैं। देवी, ये देखिए जिस तरीके से आज नवरात्र का तीसरा दिन है, मां चंद्रघंटा को समर्पित है और जैसा आपने बताया मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर भक्तों की संख्या कैसी देखने को मिल रही है? और अगर पूरे दिन की बात करें तो क्या वहां पर कोई विशेष अनुष्ठान मंदिर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? जी बिल्कुल, बात करें तो इस समय जो देवी मंदिर है, जो भक्त सुबह सुबह आ रहे हैं, अपने दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे दीप दान कर रहे हैं और जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इधर शंकर जी का भी मंदिर है, क्योंकि इसमें भगवान शिव की भी विशेष महत्ता रहती है। लेकिन किस तरीके से अनुष्ठान करना है आप देख रहे हैं, भक्त आ रहे हैं बड़ी श्रद्धा भाव से। पंडित जी, थोड़ा सा इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को ये बताया कि जो नवरात्रों का व्रत है, भक्त किस रूप में आते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं? जैसे कहा जाता है कि रामचरित्र मानस पढ़ना चाहिए, यहाँ क्या क्या व्यवस्था है, किस तरीके के आप अनुष्ठान करवा रहे हैं यहाँ पर? देखो, यहाँ तो भक्त लोगों ने सबसे पहले तो मंदिर का अच्छे तरीके से इसको सजाया है, माँ भगवती का श्रृंगार किया है। सर्वप्रथम जो है अमावस्या के दिन यहाँ भक्त लोग आते हैं, उस दिन अपने जोत के लिए घी देते हैं, जितनी जिसकी सामर्थ्य होती है, किलो 2 किलो 5 किलो वो घी अपना देकर फिर अपने अखंड जोत यहाँ जलाते हैं। उसके बाद यहाँ भक्त लोग अपनी तरफ से यहाँ माँ भगवती के मंदिर को सजाते हैं, अलग अलग प्रकार से यहाँ माँ भगवती का श्रृंगार करते हैं, सजावट करते हैं। उसके बाद कल ही हमने यहाँ श्री रामचंद्र मानस रामायण का अखंड पाठ रखा हुआ है, 9 पारायण, यानी कि 9 दिन का। 9 पारायण का मतलब होता है कि 9 दिन में उसको पूर्ण करना होता है। तो शाम के वक्त 4 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ भजन होता है, कीर्तन होता है, रामायण का पाठ होता है और पूर्णता से जो यहाँ माँ भगवती का दरबार सजा रहता है, पूर्णता से भरा हुआ रहता है और भक्त लोग आते हैं, अनेक अनेक भाव से आते हैं। देखो ऐसा है, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे संत, कोई भी कहता है कि भगवान की पूजा ऐसी करनी चाहिए, वैसी करनी चाहिए। आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे देवी देवताओं में, देवताओं की पूजा में कोई भिन्न है ही नहीं। सच बता रहा हूं। देखो, एक शंकर की पूजा आपने देखी होगी कि शंकर पूजा में जो है बिलपत्र, आंकड़े, धतूरे चढ़ते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि रास्ते से तू घर से चल तो सही, तू घर से चल और रास्ते में तुझे जो मिलता है, आग, धतूरा, बेलपत्र, तू उखाड़ के मेरे पे चढ़ा दे, उसी से प्रसन्न हो। इस वही मतलब है माँ भगवती की पूजा का भी। ऐसा नहीं कि तुम जो है माँ भगवती के लिए अनेक अनेक फूल लेके आओ, फल लेके आओ। अरे जितनी क्षमता है, जितनी आपकी आस्था है, जितना आपका सामर्थ्यवान हो, उस हिसाब से भगवान की पूजा करो और भगवान उसी में प्रसन्न हो जाता है। विशेष करके माँ भगवती को लाल फूल, लाल फल अति प्रिय लगते हैं। और जो 9 दुर्गा है, इन 9 दुर्गाओं का भी अलग अलग वर्णन है। जैसे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। तो जितनी ये देवियां हैं, ये नाम भी इनके अलग है और इनका वर्णन भी अलग है, इनका खान पान भी अलग है, इनका जो है आचरण भी अलग है। तो इसलिए 9 दुर्गाओं को अलग अलग प्रकार से इनकी पूजा करने का भी विधान है। पंडित जी, थोड़े बताएं, जिस तरीके से हम विधि विधान से पूजा करते हैं, कौन सी देवी की पूजा से क्या फल मिलता है? देखो ऐसा है, देवी तो एक ही है। मान लो उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक मंत्र सुनाता हूं। जैसे आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागरः केशवम नमस्कारम सर्वदेव नमस्कार। यानी कि ये मंत्र कहता है आकाशम पतितम तोयम, जैसे बोले एक आकाश से बिंदु यानी कि वर्षा छूटती है, बारिश छूटती है और एक एक बूंद बनकर वो पृथ्वी पर गिर जाती है। अब पृथ्वी पर गिरने के बाद जो है सागर बन जाता है। उसी तरह से हमारे देवी देवताएं हैं, ये सब बिंदु हैं। जैसे महादेव हो गया, माता रानी हो गई, कृष्ण भगवान हो, राम हो गए, ये बिंदु हैं, परंतु इनका एक समूह है, एक ही इनकी शक्ति है, एक ही इनका आधार है, इनका सिर्फ मात्र एक नाम ही अलग है।
अब बताते हैं आपको कि 9 दुर्गाओं की पूजा, जैसे शैलपुत्री, प्रथम है शैलपुत्री। जो हमारी शैलपुत्री है उनको जो है पीले फूल अति पसंद है, यानी कि पीली चीजें, पीला वस्त्र, पीला का खान पान, पीले फल, इनको अति प्रिय लगता है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्मचारिणी है जिनका नाम ही आप पता कर रहे हो ब्रह्मचारिणी, यानी कि इनको सफेद वस्तु अति प्रिय है, जैसे सफेद फूल चाहना, सफेद आप जो है दान कर सकते हो, माखन दान कर सकते हो, मिश्री दान कर सकते हो, तो इससे प्रसन्न हो जाती है। तृतीय ब्रह्मचारी, यानी कि तृतीय चंद्र घंटा, तृतीय में आती चंद्र घंटा। चंद्र घंटा का मतलब होता है चंद्र के समान जिसकी आकृति हो, तो वो जो है इसको सबसे प्रिय है। जैसे दूध, दही और सफेद चावल, ये इसको अति प्रिय है। तो उसके बाद आते चतुर्थ है कुष्मांडिके। कुष्मांडिके का मतलब होता है जो कुष्मान, यानी कि जो कुशा से प्रकट होती है, यानी कि इसको सबसे प्रिय है हरी चीज, जैसे दुबड़ा, हरे फल, हरी दाल, तो इस तरह से इसको पसंद है। पंचमें स्कंद माता, पंचमें स्कंद माता, जो स्कंद माता है वो हमारी ये है सबसे प्रिय, और इस बीज की माता यानी कि स्कंद माता। तो स्कंद माता को सबसे प्रिय लगता है नीले फूल, यानी कि नीले कलर के फूल, नीली वस्तु, तो इनको अति प्रिय लगता है। षष्ठे कात्यायनी, तो षष्ठे कात्यायनी है, तो कात्यायनी माता को भी जो है लाल फूल अति प्रिय लगते हैं। आप लाल फूल से माँ भगवती की पूजा कर सकते हो। उसके बाद आती है सप्तमे कालरात्रि, कालरात्रि यानी कि काली स्वरूप, तो माँ भगवती काली को जो है सबसे प्रिय, जैसे काली वस्तु, काली दाल, है ना। उसके बाद जो है जैसे पंचमेवा, ये माँ भगवती को अति प्रिय लगता है। नौवें सिद्धदात्री, नौवें सिद्धदात्री, लास्ट में क्या आई सिद्धदात्री, यानी कि जब भक्त एक एक सीढ़ी को पार कर लेता है, एक एक देवियों की पूजा कर लेता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए जो है नौवें सिद्धदात्री, नौवें दिन जो है आपको जो है माँ भगवती को सबसे प्रिय है खीर। माँ भगवती के लिए आप उस दिन खीर बनाओ, माँ भगवती के लिए उस दिन 5 प्रकार के फल चढ़ाओ, माँ भगवती को उस दिन पंचमेव का भोग लगाओ। जो इस तरह से 9 दिन में माँ भगवती का अनेक अनेक स्वरूप से पूजा करता है, अवश्य ही निश्चित ही माँ भगवती उस पर प्रसन्न होती है। वैसे तो माँ भगवती एक जोत से और फूल से ही प्रसन्न होने वाली है, माँ माँ होती है ना। एक मंत्र आता है, कुपुत्रो जायता क्वचिदपिक न माता, यानी कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए वो तो अपने बच्चे के, अपने भक्त के एक छोटी सी अरदास से ही प्रसन्न हो जाती है। यही माँ भगवती की सबसे अच्छी और सबसे गूढ़मयी रहस्य वाली बात है। पंडित जी थोड़ा ये बताएं। बिल्कुल देवीदास, देखिए जिस तरीके से आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है और भक्तगण माँ की आराधना के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपने दिखाई और तमाम जानकारी आपने साझा की। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। विकास, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और अब वक्त हो चला है सुर्खियों का। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की CMGGA के कामों की समीक्षा, नए फोकस क्षेत्र घोषित किए, अब तक के किए कामों। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बताएं, आज नवरात्र का तीसरा दिन है और पूरे देश में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा। मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा अर्चना हो रही है। मां चंद्रघंटा को शांति, साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी सुशोभित होती है और इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मान्यता है कि मां की पूजा करने से भय का नाश होता है और जीवन में साहस एवं आत्मविश्वास का संचार होता है। आज के दिन भक्त विशेष रूप से पीले रंग के वस्त्र धारण कर मां को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन और दुर्गा सप्तशती के पाठ की गूंज सुनाई दे रही है। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है और आज मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की धूमधाम से पूजा अर्चना की जा रही है।
और ये गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से अद्भुत तरीके से, खूबसूरत तरीके से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है और बड़ी संख्या में वहां भक्तजन शामिल हो रहे हैं, मंदिरों का रुख कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जनसैलाब यहाँ मंदिर में उमड़ा हुआ है। तो देखिए चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आस्था और श्रद्धा का ये महापर्व पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और देखिए यही वजह है कि आज नवरात्रि के तीसरे दिन पर यहाँ श्रद्धालु लगातार मंदिर का रुख कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत तरीके से मां दुर्गा को सजाया गया है। खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुड़गांव से हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका रुख करना चाहूंगी, और भी सहयोगी हमारे साथ बनेंगे। गुलशन, आप वहां पे मौजूद है मंदिर परिसर में, क्या देखने को मिल रहा है, क्या माहौल है, कितने उत्साहित आज जो तमाम श्रद्धालु हैं वो, क्योंकि आज चंद्रघंटा मां की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जा रही है। गुलशन, देखिए सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा के जो तमाम दर्शक हैं वो सीधा घर बैठे शीतला माता के दर्शन कर सकते हैं। शीतला माता का जो दरबार है वो भव्य रूप से यहाँ पर सजाया गया है। हम हर दिन तस्वीर तमाम उन भक्तों को दिखाते हैं जो भक्त शीतला माता के दरबार नहीं पहुँच पाते हैं, और वो इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से सीधा हम लाइव उन्हें दर्शन कराते हैं। पहले दिन हमने शैलपुत्री माता की पूजा अर्चना के आपको दर्शन कराए, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कराए, और आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में माँ दुर्गा की पूजा की जा रही है और भव्य दरबार जो है इस समय सजाया गया है। एक तरफ जहाँ भव्य दरबार है तो दूसरी तरफ शीतला माता के दरबार में भक्तों की जो भारी भीड़ है वो इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में शीतला माता के दरबार में इस समय दूर दराज से जो भक्त हैं, जो शीतला माता के दरबार में अपनी श्रद्धा और भाव के साथ यहाँ पहुँचते हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और सीधा शीतला माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। आज का दिन भक्तों के लिए कितना खास है, हमारे साथ पुजारी है। पुजारी जी, भक्तों के लिए क्या संदेश आज? सभी को जय माता दी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन, माँ भगवती के पावन नवरात्रे चले हुए हैं और इन नवरात्रों में ऐसा माना जाता है कि माँ भगवती आदिशक्ति पृथ्वी पर ही निवास करती है 9 के 9 दिन। और इन नवरात्रों में प्रत्येक दिन माता जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिनमें हम पहले दिन माँ शैलपुत्री की, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर चुके हैं और आज तीसरा दिन है तो तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा माता जी के नाम से ही ज्ञात होता है हमें कि जिनके मस्तिष्क पर चंद्रमा अर्धचंद्र बना हुआ है, जो घंटे के आकार में बना हुआ है, इस कारण इनका नाम चंद्रघंटा हुआ। और एक देवी पुराण के अंतर्गत कथा भी आती है, जिस कथा के अंदर यह आता है कि जब भगवान शंकर माँ पार्वती से विवाह करने के लिए पर्वतराज हिमालय के यहाँ दरबार में गए तो उस समय उनके साथ जो बारात आई थी, उस बारात में प्रेत गणों को और भगवान शिव के गणों को देखकर परिवार वाले सब घबरा गए और माँ पार्वती की जो माँ है नैना देवी, वह बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। तो इन सभी प्रक्रिया को देखते हुए माँ पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव के सामने गई, क्योंकि माँ चंद्रघंटा का जो ये स्वरूप है यह बहुत ही रौद्र स्वरूप माना गया है और साथ ही साथ यह वीरता और शांति का भी स्वरूप है। तो माता रानी ने वहाँ भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप दुल्हे के स्वरूप में आएँ और यह विवाह कार्य संपन्न होगा। तो उस कारण से माता ने चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया। माँ का यह स्वरूप जो भी श्रद्धालु माता की प्रार्थना करता है, माता की पूजा करता है, तो माता जी वीरता और साहस, अदम्य साहस उसको प्रदान करती है। साथ ही साथ जीवन में शांति आती है, खुशहाली आती है, निरोगता आती है। और कोई भी किसी प्रकार का किसी का कोई झगड़ा केस चल रहा हो तो उस व्यक्ति को माँ की अवश्य पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह विजय प्राप्त कराने वाली माता है, हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कराती है। किन मंत्रों का उच्चारण भक्त करें आज? पूजा के विषय में अगर मैं बताऊं, माता को प्रसन्न करने के लिए ओम श्री देवी चंद्रघंटाई नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और एक स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी माता का जप कर सकते हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त किस तरीके से मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं वो आपने पुजारी से सुना। जो भी भक्त हैं वो यहाँ पहुंचे, हम भक्तों से भी बात करते हैं। माता के दरबार में आए हैं, क्या बोलोगे, क्या कहेंगे आप? शीतला माता की जय। कहाँ से आए हैं आप? यहीं पालम बिहार से। किस
किस श्रद्धा भाव से आज माता के दरबार पहुंचे हैं? क्या कह रहे हैं आप? किस श्रद्धा भाव से आज माता के दरबार पहुंचे हैं? माता के लिए आने के पास कौन सी श्रद्धा की जरूरत पड़ती है, वो तो अपने आप हो जाती है दिल में। बस यही श्रद्धा है कि माता जी हमारे देश को समृद्धि बनाए और हर सब लोगों को खुश रखे। बस हम लोग कादमा गांव से हैं, चरखी दादरी के पास। माता है, हर काम पूरा होता है, सच्ची माता है, इसलिए हम आते हैं। झोली भरी माँ, सबकी झोली भरी, सबके पीछे मेरी झोली भरो। हम ऋषिकेश से आए हैं, हम चाहते हैं माता का आशीर्वाद सदा हम पे बना रहे, माता सबको खुश रखे। सबसे पहले माता रानी का जयकारा, बोलो श्री शीतला माता रानी की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। भाई हमें यहाँ पे सबसे पहले अपने मेला प्रशासन और अपने गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से सभी भक्तजनों को हर तरीके की सुविधा मिल रही है और माता रानी का भक्तों द्वारा और भी ज्यादा बढ़ावा हुआ है। शीतला माता श्रद्धा से पहुंचे हैं। भाई मेरी ड्यूटी भी है, मैं फायर डिपार्टमेंट में हूँ यहाँ पे अग्नि सुरक्षा माता के चरणों में, और मैं हर साल माता रानी के माथा टेकने आता हूँ। बोलो बिल्कुल इस तरह की जय। ये भाव, इसी भाव से तमाम जो भक्त है वो शीतला माता के दरबार पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं एक जोड़ा भी जो है यहाँ पर आया हुआ है। हम सीधा शीतला माता के दरबार में वो दर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं क्या कुछ महसूस किया शीतला माता के दरबार में? हाँ जी महसूस किया। हाँ जी बताइए माता के दरबार में क्या कहेंगे? शीतला माता की जय। कहाँ से आए आप? कोसली से। कोसली से आए। आप बताइए क्या माता के दरबार में आप आए हैं, क्या कहेंगे माता के दरबार में? माता के दरबार में आके अच्छा लगा। हाँ, क्या आपने मनोकामना मांगी माता से? मनोकामना बताते थोड़ी ना है, वो तो पूरी होने के बाद बताते। देखिए बिल्कुल, क्योंकि मनोकामना सीधा माता से दुआ की है, इसलिए उसे बताने की जरूरत नहीं होती है। भैया मैं तो चंडीगढ़ से आई हूँ। हाँ जी, मैं तो चंडीगढ़ से आई हूँ। आज इनके साथ मेरा सौभाग्य था जो मेरे को माता रानी के दर्शन हुए, और मेरी मनोकामना यही है मेरी मम्मी ठीक हो जाए। वो कैंसर की पेशेंट हैं। मैं माता रानी से उन्हीं की हाजिरी लगवाने आई हूँ कि बस वो ठीक हो जाएं। देखिए बिल्कुल, कहते हैं कि शीतला माता के दरबार में सभी शरीर के कष्ट दूर होते हैं। यही आस लेके आई थी मैं आज, और हो सकता है मैं यही विनती करने आई हूँ। जो चंडीगढ़ से मैं झज्जर आई, और झज्जर से मेरा सौभाग्य था जो मैं आज यहाँ पे पहुँची अपने भाई के साथ, और मुझे नहीं पता था मैं आऊँगी, लेकिन मैं आज बस यही अर्जी लेके आई हूँ कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए। आप देख सकते हैं कि किस भाव के साथ यहाँ पर भक्त जो है वो पहुँचते हैं। परिवार में कोई भी दुख और कष्ट होता है, माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और माता से दुआ करते हैं कि जो भी हमारे परिवार में कष्ट हैं वो सभी दूर हों। ये आप जो बिल्कुल गुलशन, तो तमाम मान्यताएं हैं इस मंदिर की, और यही वजह है कि अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिर का बड़ी संख्या में रुक करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी राजेश भी हमारे साथ पानीपत से जुड़ गए, उनका भी रुक करूंगी। राजेश, मंदिर परिसर में आप वहां पे मौजूद है। देखिए, मान्यता है कि आज जो मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करता है उसे सुख, समृद्धि और साहस, शांति और ऊर्जा की जो प्राप्ति है वो होती है। ऐसे में कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे रुक करते हुए मंदिर का और मां की आराधना करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं? राजेश, देखिए रोशनी, मेरी मौजूदगी इस समय पानीपत के देवी मंदिर में है, जहां रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, आज मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है, और आप देख सकते हैं कि लोग सुबह से ही आ रहे हैं और दर्शनों के लिए यहाँ लाइनें भी लगी हैं। दर्शन करके एक साइड से निकल भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी मान्यता है। ये प्राचीन मंदिर है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि मराठों ने इस मंदिर को स्थापित किया था। जब मराठे अपनी जो है युद्ध के लिए निकलते थे, वो यहाँ पूजा अर्चना के बाद निकलते थे। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आप कितने बजे सुबह घर से निकले थे और कितने बजे आपको दर्शन हुए? आज तो चलो हम लेट हो गए थे थोड़ा, लेकिन यहाँ तो सुबह माता का दर जो है सुबह 4 बजे दर्शन के लिए खुल जाता है। बहुत ही सुंदर दर्शन, आप अंदर जाओ, माता के इतने सुंदर फूलों से दरबार सजाया हुआ है। ये सारे कलकत्ता से, दिल्ली से, बाहर से फूल मंगाए जाते हैं। ये देखो माता की पवित्र ज्योतें जली हुई हैं, कितना सुंदर दृश्य है। ये देखो, क्या श्रद्धा भाव लेकर आप पहुंचे हैं? क्या मनोकामना आपकी थी? मनोकामना तो माता सबकी पूरी करती है।
वो तो अपने आप जिसको जो जरूरत है खुद ही बता देती है, भाई इसको ये जरूरत है, चलो भाई कोई बात नहीं, इसको ये दो। माता से मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप देती है सब कुछ, सबके भंडार भरती है। देखिए माता जी, आप बताएं कब से आप यहाँ आ रहे हैं, क्या श्रद्धा भाव है? मैं माता के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा रखती हूँ। माता सबकी इच्छाएं पूरा करती है, सबके सिर पे अपना मंगल में हाथ रखती है माता, और किसको कोई परेशानी नहीं होती। जो जिस चीज की इच्छा से आते हैं, माँ उसकी मनोकामना पूरी करती है। रोशनी, मैं आपको बता दूं कि लोग यहाँ श्रद्धा भाव से आते हैं और हर एक कोने से यहाँ लोग आते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मराठों द्वारा स्थापित मंदिर है। यहाँ जो मूर्ति लगी हुई है वो मराठे अपने साथ लेकर आए थे, तुलजा भवानी की मूर्ति है। और मैं यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की यहाँ श्रद्धा भाव है और कितने लोग यहाँ पहुंचते हैं और आज किस प्रकार की पूजा जो है माता की जानी है और क्या रूप में। जय माता की। आज तीसरा नवरात्रा है। माँ दुर्गा को चंद्र घंटा के नाम से पूजा जाता है। जो चंद्र घंटा माता है, वो जो घंटे का आकार है, वो माता जी के मस्तक में अर्ध के रूप में विराजमान है। उनके घंटे के ध्वनि से जो भी चंद्र घंटा माता की, दुर्गा माता की पूजा करता है चंद्र घंटा के नाम से, वो जो भी ऊपरी शक्तियां होती हैं, जैसे भूत है, प्रेत है, डाकनी, साकनी, ये जो भी पिशाचिनी, जो भी शक्तियां हैं, उनके ध्वनि से ये अपने आप दूर भग जाती हैं। और जो भी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती हैं। यहाँ पर श्री देवी मंदिर में हजारों लोग दिन भर में दर्शन करने आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उनकी सारी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती हैं। पंडित जी, ये बताएं कि किस प्रकार का रंग है, किन पर सवार होकर आती हैं, आज का दिन बताएं। माता रानी का आज पीला और लाल पुष्प चढ़ता है और भोग प्रसाद जो जैसे फलहारी है, मिष्ठान है, नैवेद्य है, फल है, ये सब दूध है, इसका भोग लगाया जाता है। तो माता रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं और सारी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती हैं भक्तों की। मान्यता क्या है इन मंदिर की, यहाँ की अगर बात करें? यहाँ ये प्राचीन देवी मंदिर है। जो मराठे आए थे तो यहाँ पर रुके थे, तालाब था, तालाब पानी की पूर्ण व्यवस्था थी, रहने की पूर्ण व्यवस्था थी, जगह बहुत सारी थी। तो यहाँ पर उन्होंने रह करके पूजा पाठ किया था, फिर यहाँ से लड़ाई में गए थे। देखिए रोशनी, बात की जाए तो महाराष्ट्र के लोग यहाँ ज्यादा मैं पंजाब। ठीक है राजेश, आप बने रहे हमारे साथ। गुलशन, आप भी हमारे साथ बने रहिए। आप दोनों का रुख करूंगी और इस वक्त खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस ने फिर 5 विधायकों को नोटिस जारी किया। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर मांगा जवाब, 7 दिन में देना होगा जवाब। पार्टी ने पहले अमान्य वोट का दिया था नोटिस। राज्यसभा चुनाव नतीजों के बाद अभय चौटाला पर भूपेंद्र हुड्डा का हमला। इनेलो को बताया बीजेपी की बी टीम, कहा अभय चौटाला ने 3 बजे तक क्यों किया इंतजार। पार्टी ने 5 विधायकों को नोटिस जारी किया। आज नवरात्र का तीसरा दिन। मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की हो रही पूजा अर्चना। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देश भर में आज मनाई जा रही ईद उल फितर। एक दूसरे को गले लगाकर दी जा रही बधाई। देखिए, चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है और आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ गुरुग्राम ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़े हुए हैं। गुलशन,
मैं चाहूंगी कि आप वहां पे श्रद्धालुओं से बातचीत तो कीजिए ही कि आज यहाँ पे जो माँ जो चंद्रघंटा है यहाँ पे शक्ति का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, किस प्रकार से श्रद्धालु ऊर्जा लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। साथ ही मैं चाहूंगी कि आप वहाँ पे जो पुजारी जी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर आज क्या विशेष पूजा अर्चना है जिससे यदि श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं तो माँ का और भी अच्छे तरीके से सानिध्य प्राप्त होगा, और क्या शुभ मुहूर्त है। देखिए, बिल्कुल जो भक्त यहाँ पर दूर दराज से पहुँच रहे हैं हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर शीतला माता के दरबार में वो किस श्रद्धा भाव से यहाँ पहुँचे हैं, किस मनोकामना के साथ यहाँ पहुँचे हैं। जो भक्त हैं हमारे साथ, बताइए, आ जाइए आ जाइए। माता के दरबार में कहाँ से आए हैं? हम झाड़सा सेक्टर 39। अच्छा, माता के दरबार में क्या महसूस किया आज आपने यहाँ? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और बाकी चीज अच्छी है बहुत। क्या मनोकामना मांगी है माता से? मांगी हो तो मन में ही है, मन में ही मांगी, अभी तो मांग रहा हूँ अभी। मेरा नाम यश है। गाँव झाड़ता से हम झाड़सा से आए हैं अभी सेक्टर 39। मैं IAS बनना चाहता हूँ। IAS बनना चाहता हूँ। IAS बनना चाहता है। अपने क्लास का टॉपर है। बिल्कुल, ये परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं लंबी कतार जो है वो शीतला माता के दरबार में इस समय देखने को दिख रही है, और इसी तरीके से सुबह से ही भक्त यहाँ पर शीतला माता के दरबार में हाजिरी लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और भी भक्त हमारे साथ हैं, और भक्तों से भी हम जानते हैं कि माता के दरबार में आकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, किस श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पहुँचे हैं और माता किन मनोकामनाओं को पूरा करती है। क्योंकि कहा जाता है कि शीतला माता के दरबार में जो भी भक्त आते हैं अपनी जो भी श्रद्धा भाव से यहाँ पर ढोग लगाते हैं, माता रानी उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। आप बताइए, कहाँ से आए हैं? लावड़ा मंडी से। लावड़ा मंडी से, गंगानगर जिला से आए हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। बताइए, माता के दरबार में आप क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा है जी। माता के दरबार में बहुत खुश हैं जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत माता की कृपा है जो इसका दर्शन करने के लिए आए हैं। माता ने जन्माष्टमी के दिन लड़का दिया था, उसका मुंडन करवाने के लिए आए हैं। हमें बहुत खुशी है, हमें आगे भी बहुत कुछ दिया माता ने। माता से बच्चे की दुआ की थी, मेरी भी द्वारा शादी हुई थी, मेरे लिए भी दुआ की थी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये माता के दरबार में यही नज़ारा भक्तों का रहता है और माता सभी मनोकामनाएं पूरा करती है। जैसे कि भक्त भी बता रहे हैं कि जो भी हमने माता से दुआ मांगी वो माता ने पूरी की। सेकंड मैरिज भी कराई, सेकंड मैरिज के बाद जो बच्चे की दुआ की तो बच्चा भी जो है दिया, और आज उसी बच्चे का मुंडन कराने के लिए शीतला माता के दरबार में वो पहुंचे हैं। बताइए। बिल्कुल गुलशन, तो यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पे, और मान्यता है कि यहाँ पे जो भी आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पे शीतला माता मंदिर का रुख श्रद्धालु करते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन आपका, ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और राजेश, देखिए हमारे सहयोगी भी पानीपत से बने हुए हैं। राजेश, आपका रुख करूंगी। अब मैं चाहूंगी राजेश, आप जरा पुजारी जी से बातचीत करने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या विधि विधान है, क्या विशेष पूजा अर्चना किस प्रकार से माता का किया जा सकता है, और आज के दिन क्या शुभ है, और क्या कुछ चीजें हैं जिससे बचने की जरूरत है श्रद्धालुओं को। रोशनी, ठीक है, मैं आपको पहले तो मंदिर के अंदर जो देवी की भव्य दर्शन है मैं वो करवा दूं, और इनके बारे में मैं आपको कुछ पहले बता दूं कि आपको बताएं कि यहाँ जो ये भवानी की जो प्रतिमा लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, उनकी आंखें जो हैं वो भव्य आंखें हैं। क्योंकि यहाँ जो मान्यता है, लोगों का कहना है कि जब मराठे इस मंदिर में इस मूर्ति को लेकर पहुंचे थे, जो यहाँ इन्होंने स्थापित की थी, यहाँ जो है मूर्ति की आंखें जो है हीरे की होती थी, जो दूर से ही जो रोशनी पड़ते ही इतना प्रकाश करती थी कि लोग यहाँ खुद दर्शनों के लिए आते थे। पहले हम बात करेंगे, अंदर आपको दर्शनों के लिए ले चलते हैं। जी, आप यहाँ पहले तो दर्शन कर लीजिए। हम अपने दर्शकों को भी और आपको भी यहाँ से सीधा लाइव जो है दर्शनों के लिए लेकर पहुंचे हैं, और यहाँ आप सीधा लाइव माता के दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज चंद्र घंटा है, नवरात्रि का तीसरा दिन है, और आप सीधा लाइव दर्शन आपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और
यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आप बताएं बोस की किस तरह की यहाँ मान्यता है कि कहाँ से लोग पहुंचते हैं? यहाँ पे पूरे हरियाणा से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। माता रानी का अति प्राचीन मंदिर है। मान्यता क्या रखते हैं, क्या बताया जाता है? सभी की माँ बाला सुंदरी का दरबार है, सभी की मान्यताएं पूरी होती है। और आप बताएं कि किस प्रकार के लोग यहाँ मान्यता रखते हैं? आपको बताऊं, जो मान्यता वाली बात है, मान्यता तो इतनी ज्यादा है कि लोगों की जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और खाली हरियाणा से ही नहीं, देश विदेश से लोग आते हैं। कल हम शाम को बंद कर रहे थे तो एक बंदा कनाडा से आया, कहने लगा जी मुझे दर्शन जरूर करवा दो। अगर वो लोग मानते हैं तभी है। यहाँ पुश्तों से परिवार जुड़े हुए हैं, पुश्तों से, मतलब ऊपर से जो आते हैं जितने परिवार हैं, जिनके आगे मतलब पोतर आगे पूरी जनरेशन चल रही है, वो मानती है क्योंकि उनको उनके बिल्कुल राजेश, तो यहाँ पे देवी मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है, अलग अलग मान्यताएं, और इसलिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पे लगातार रुक करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ इस सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो